कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। डिफेंस सदर शाहराह फैसल, नाजिमाबाद में बारिश, बहादुराबाद एयरपोर्ट और सिटी एरिया बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन में भी बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम 8 जुलाई तक जनवर जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक ने बारिश का मजा किरकिरा कर दिया। कराची में बारिश के साथ भी बत्ती गुल, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। नशेबी इलाकों में हिफाजती इक़दामात के तहत सप्लाई मुअत्तल। बिजली की मांग में कमी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक शहरी बरकी आलात और बिजली के खंभों को छूने से गुरेज करें। कराची में मानसून बारिशों के दौरान सफर करने वाले शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस शहरियों की मदद के लिए हर वक्त हाजिर है। कराची के शहरियों को जराइम पेशा अनासर से महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। मंसूबा हुकूमत सिंध और एनआरटीसी के ताउन से मुकम्मल होगा। 22 अरब रुपए लागत आएगी। डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट डीआईजी मकसूद अहमद का कहना है कि 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां मंसूबे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरे सोलर पर काम करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ियां भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। शहर कायद के वासियों के लिए एक और खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस गुलशन हदीद और काठौर से शुरू करने का फैसला। गुलशन हदीद से इम्प्रेस मार्केट तक 10 बसें चलेंगी। काठौर से ली मार्केट तक 5 बसें चलाई जाएंगी। बस सर्विस ईद के बाद शुरू होगी। सिंध सरकार ने कराची में बेहतर टैक्सी सर्विस शुरू करने की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि कोई भी टैक्सी सर्विस शुरू करे तो मदद करने को तैयार है। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सर्विस दी जाएगी। जिमपेड़ के मकाम पर मुतासरा रेलवे लाइन का दूसरा ट्रैक भी बहाल। पहली ट्रेन 2 डाउन फाइबर मेल कराची के लिए रवाना हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाली तमाम ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं। कराची में महंगे ब्रांडेड तेल के बजाय सस्ता खुला तेल एक बार फिर दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची के यकीन दहानी कहा, सिंध फूड अथॉरिटी के साथ नमूने हासिल करके टेस्ट कराए जा रहे हैं। अच्छे नताइज आने पर खुले तेल की फरोख्त को मार्केट में यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिकी करेंसी की ऊंची परवास थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 99 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये इजाफे से 209 रुपये 50 पैसे का हो गया। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 43 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 41,159 की सतह पर पहुंच गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से लागत से सनतकार परेशान। सीनियर नायब सदर काटी माहिन सलमान का कहना है, हुकूमत बताए इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इंडस्ट्री बंद हुई तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान है ना पॉलिसी। आदमी मार्केट में तेल सस्ता होता है तो इसका फायदा क्यों नहीं मिलता। ईंधन की कीमत बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार। माली साल 2021-22 में सीमेंट की फरोख्त में 7.91% कमी हुई। सीमेंट की मजमूई फरोख्त 5,28,90,000 टन रही। सिकंदर मेंढड़ों की सेनेट की खाली निशस्त पर ज़मीनी इलेक्शन। डॉक्टर खालिदा सिकंदर 97 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे आखिरी वोट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कास्ट किया। मजमूई तौर पर 97 वोट कास्ट हुए। डॉक्टर खालिदा सिकंदर मेंढड़ों पीपी नूरुल हक पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट किया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। 12 घंटे में कारकुनों को रिहा न करने पर सड़कों पर निकलने की धमकी। कहते हैं ज़मीनी इंतखाबात में फायरिंग हमारे कारकुनों पर हुई, हमें ही गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी कोरंगी ने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला। दुआए ज़हरा मुबैना अगवा केस जो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ उसका बयान कैसे लिया। अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। ज़हीर की 15 से 19 अप्रैल तक की CDR रिपोर्ट तलब।
अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ज़िमनी चालान भी मांग लिया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाज़ाबित दरख्वास्त पर समात। महकमा सेहत, महकमा दाखिला सिंध, IG को नोटिस जारी। SHO अल-फलाह ज़हीर अहमद को भी 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त, व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए बजट। शहरियों ने भी सस्ते जानवर खरीदने के लिए ठान ली। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बहाव का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कराची में खवातीन ने ईद की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश तो किसी को जूते चाहिए। और फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की रंगारंग प्रमोशन जारी। अदाकार हमायूं सईद साहिल पर निजी रेस्टोरेंट जा पहुंचे। शहरियों में घुल मिल गए। कहा फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा से बेहतरीन इस ईद कोई एंटरटेनमेंट नहीं।